सिंध में तूफानी बारिशों का स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। मुल्क में सबसे ज्यादा मीरपुर खास में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में भी बारिश। नशीब इलाकों में पानी जमा। मरकजी शाहराहों पर जगह जगह पानी। सहवन और काचू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तगयानी। पानी मंचड़ झील में दाखिल। काचू के 10 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। दरगाह गाजी शाह समेत 10 से ज्यादा देहात के शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दादू में दरिया सिंध के पानी से कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सहवन और मानछंद में दरिया सिंध के पानी से 60 देहात ज़ेरे आब। 25 खूज डूब गए। थरपारकर में बारिशों से कच्चे मकानों को नुकसान। सजावन में 4 दिन से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। कई घरों की छतें गिर गईं। मीरपुर भटूरू में सैम नालों में शिकाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। बारिशों के बायस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध की महकमे मौसमियात PDMA की साइक्लोन अलर्ट पर हिदायत जारी। इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को मजीद मुतहरिक रहने का हुक्म। कहा सूबे के तमाम अस्पताल अपने इंतजाम बेहतर करें। स्टाफ की हाजिरी भी यकीनी बनाई जाए। समंदर की सूरत हाल गैर मामूली होने के बायस माहिगीरों के लिए हिदायत जारी की जाए। मशरकी बहिरा अरब से समुद्री तूफान असना कराची के जुनूब की जानिब बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है समुद्री तूफान कराची के करीब तर होने से मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुमकिन समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र ठट्टा में एमरजेंसी नाफिज। कराची के तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। हैदराबाद और टिंडवाला यार्ड में भी आज स्कूल बंद रहेंगे। मुल्क में मौसम बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मलिका कोहसार मरी में भी शदीद बारिश। मौसम खम की आ गई। कसूर कुंदिया आरिफ वाला गुजर लालिया समेत कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशीब इलाके ज़ेरे आब। अटक में सैलाबी रेले के बायस नवाही गाहों फारूकाबाद को शहर से मिलाने वाला पुल टूट गया। इलाके का शहर से राब्ता मुनक़ता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। वादी नीलम में शदीद बारिश के बायस दरिया जागरा में तगयानी। नदी नालों में लगे पुल तगयानी में बह गए। शराय नीलम मुतादिद मकामात से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। स्कर्दू में सयाहों की गाड़ी पर तोदा गिर गया। एक सयाह जाम भाग। 3 जख्मी। PDMA ने जिला औसता मोहम्मद को शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से आफत ज़दा करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्दों के साथ रैयत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में घुस बैठों का खात्मा जरूरी है। मुल्क दुश्मनों का खात्मा तरक्की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हमारा फ़र्ज़ है। आर्मी चीफ की लीडरशिप में दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों से मुज़ाकरात नागुज़ीर है। गवादर में धरने और हमले किए जा रहे हैं। दुश्मन पाक की दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ 20 अरब डॉलर मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। अफसरान के तैनाती की पॉलिसी बना ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बदकिस्मती से एक तासर है। सिविल अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं। बलूचिस्तान में काबिल और होनहार अफसरान की तैनाती इंतहाई ज़रूरी है। बलूचिस्तान में अफसरान की तैनाती से मुतालिक पॉलिसी बनाई है। 48वें गवर्नमेंट के अफसरों को बलूचिस्तान लाएंगे। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान को बरात दी जाएंगी। बलूचिस्तान हुकूमत के मशावरे से पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर की शिरकत। इजलास में शुरका ने बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। मुतासरीन के लवाहिकीन से इजहार यकजहती बर वक्त जवाब देने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और दीगर अमूर से मुताल्लिक़ अवामी नुमाइंदगान का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, गवर्नर वज़ीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया गया। सियासी जमातों की सीनियर क़यादत ने बलोचिस्तान के अवामी मसाइल से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। इजलास में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिलाना हमलों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल को बुरुकार लाने के अज़्म का इज़हार। हमने फैसला किया है, दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। बलोचिस्तान में बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। एपेक्स कमेटी इजलास में हिकमत अमली बनाई गई। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर बड़ा हमदाग भुट्टी वापस आना चाहता है तो हम आज भी डायलॉग के लिए तैयार हैं। एक आदमी से मुज़ाकरात करके बलोचिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। बशीर ज़ेब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो किससे मुज़ाकरात करें। बशीर ज़ेब और महरंग बलोच मुल्क तोड़ना चाहते हैं। गुड और बैड तालिबान करके देख लिया, इसका रिजल्ट सबके सामने है। FC की चेक पोस्टें बनाते हैं तो शोर किया जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में पहले नौकरियां बिकती थीं, अब ऐसा नहीं होगा। 3000 के करीब नौजवानों को स्कॉलरशिप देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए जिला टांक और लकी बरवत में 791 नई असामियां मंजूर। दहशतगर्दी के केसेस की मौसर पैरवी के लिए खैबर पख्तूनख्वा CTD में प्रोसिक्यूटर की 16 असामियां मंजूर। पुलिस के लिए 10 मजीद बख्तरबंद गाड़ियों की भी मंजूरी। सूबाई काबीना इजलास में 7 करारदादें वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दी गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। बिल का मकसद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम करना है। इंशाअल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है हम उनको सोलर पहुंचाएंगे। मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं जिससे हम गरीब तरीन तबकात को जो महंगाई की वजह से आज मुश्किल में हैं उनको हम ये सपोर्ट पहुंचाना चाह रहे हैं। सिंध में सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने स्विच ऑन करके मंसूबे का इफ्तिताह किया। सिंध हुकूमत प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा, मंशूर के मुताबिक गरीब आवाम को सोलर दे रहे हैं। सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में सोलर पहुँचाएंगे। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को सब्सिडी पर सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। दूसरे सूबे में रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी काम कर रही है। प्लानिंग और काम करने के वक्त में वक्त लगता है, एकदम ऐलान नहीं किया जाता। मुस्लिम लीग नून ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। ऐलान की हद तक बिजली सस्ती करने को वेलकम करते हैं। वज़ीर आज़म से कहा, जो बिजली सस्ती करने का ऐलान किया मेरी समझ से बाहर है। 2 माह के चक्कर में 12 महीने अवाम को तकलीफ हो तो ऐसे मंसूबे नहीं चाहिए। हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार बानी PTI को करार दे दिया। कहा, बानी PTI के एक फैसले की वजह से आज पेट्रोल अशिया खुरनोश महंगी हुई है। सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। पंजाब ज़कात अशर काउंसिल की तश्कील की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि बिजली बिलों में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, इनका हक है। आवाम का साथ निभाएंगे। रिलीफ के साथ 20 लाख बिजली के बिल सारिफीन तक पहुँच चुके। 46 अरब रुपए से आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट इनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया।